गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ नाम से ही पता चल रहा है वो पृष्ठ जिसपे विभव क्या हो, समान हो, यानी विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिस पर स्थित समस्त बिंदुओं का विभव क्या हो, समान हो। वह पृष्ठ जिस पर स्थित समस्त बिंदुओं का विभव समान हो, उसे ही हम क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ। अब ये होता कैसे? मान लो पहला एग्जांपल हम लेते हैं। पहला एग्जांपल समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए। अगर कोई समरूप विद्युत क्षेत्र ऐसे, तो उसमें समविभव पृष्ठ कैसा होगा? तो इसमें जो समविभव पृष्ठ है वो इस प्रकार के समतल पृष्ठ होंगे। इस प्रकार के क्या होंगे? ये हो जाएंगे आपके समतल पृष्ठ V1, V2 और V3। और पोटेंशियल का मैंने बताया था कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव क्या होता है, घटता है। ध्यान से देखें, V1, V2 और V3 ये एक समविभव पृष्ठ है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ये पहला समविभव पृष्ठ, ये दूसरा और ये तीसरा। इस वाले पृष्ठ पर जितने भी पॉइंट है ये सबका विभव क्या है, समान है। इस पृष्ठ पे जितने भी बिंदु हैं सबका पोटेंशियल क्या है, समान है। तो ये एक समविभव पृष्ठ, ये दूसरा समविभव पृष्ठ। इसका विभव V1, इसका V2 और इसका V3। मान लो इसका विभव 5 वोल्ट है, तो इसका मतलब है इस पे भी 5 वोल्ट, इस पे भी 5 और इस पे भी 5। इसका 10 वोल्ट है तो इसका मतलब इस पे 10 वोल्ट, इस पे 10 और इस पे भी 10 वोल्ट। हाँ, दोनों का अलग अलग हो सकता है क्योंकि ये दोनों अलग अलग समविभव पृष्ठ है। तो मैंने ये पूछा कि इसमें से किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? तो V1 समविभव पृष्ठ, V2 पोटेंशियल उससे कम और V3 उससे कम। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव का मान घटता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ये क्या होंगे, समविभव पृष्ठ। तो पूछा जाए कि समरूप विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ कैसे होते हैं, तो हम लिखेंगे विद्युत बल रेखाओं के लंबवत स्थित समतल पृष्ठ क्या होते हैं, समविभव पृष्ठ। विद्युत बल रेखाओं के लंबवत, ये ऐसे हैं, विद्युत बल रेखाओं के लंबवत स्थित समतल पृष्ठ क्या होंगे, समविभव पृष्ठ। लंबवत होने चाहिए बिल्कुल ऐसे। दूसरा, बिंदुवत आवेश के लिए, अगर आवेश बिंदुवत है तो समविभव पृष्ठ कैसा होगा? मान लो ये है चार्ज, तो इससे r दूरी पर जितने भी पॉइंट हैं सबका विभव क्या होगा, समान होगा। तो सबको मिला दे तो समविभव पृष्ठ बन जाएगा। ये समविभव पृष्ठ है बिंदुवत आवेश के लिए, यानी r दूरी का एक गोला जिसके केंद्र पर कौन बैठा हो, आवेश। यानी यहां से r दूरी का क्या बनाया हमने, एक गोला बनाया है पूरा। ऐसे ही ये वाला गोला भी क्या है इसके लिए, समविभव पृष्ठ। तो जितने भी समकेंद्रित गोले होंगे जिनके केंद्र पर आवेश बैठा होगा वो गोले क्या होंगे, समविभव पृष्ठ। तो इस बिंदुवत आवेश के लिए समविभव पृष्ठ पूछे तो हम लिखेंगे समकेंद्रित गोले, समकेंद्रित गोले। तीसरा मैं पूछ लेता हूं, अनंत रेखीय आवेश के कारण। तो अनंत रेखीय आवेश ऐसा
ये बढ़ता ही जा रहा है, अनंत है। और यहाँ ये किससे चार्ज है? प्लस से चार्ज है। अनंत रेखीय आवेश प्लस चार्ज या माइनस चार्ज जो भी माने, इसके समविभव पृष्ठ कैसे होंगे? तो ये एक बेलन, गाउसियन पृष्ठ बेलनाकार काटा था, उस पे तीव्रता यानी इससे r दूरी पे तीव्रता जो है, इससे r दूरी पे जितने भी बिंदु है सब पे तीव्रता 2k λ/r है, तो सबको मिला दे तो क्या बन जाएगा? एक बेलन। इसी प्रकार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये जो समविभव पृष्ठ बन रहे हैं ये कैसे बेलन है? समाक्षीय बेलन। इनकी अक्ष एक ही है। अक्ष कौन सी है? जहां आवेश का विस्तार है, यानी समाक्षीय बेलन क्या होंगे? इसके समविभव पृष्ठ होंगे। तो देखिए, समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए समतल पृष्ठ होंगे जो कि बल रेखा के लंबवत होंगे, बिंदुवत आवेश के कारण समकेंद्रित गोले होंगे और अनंत रेखीय आवेश के कारण समाक्षीय बेलन होंगे। कुछ पॉइंट पे चर्चा करते हैं। समविभव पृष्ठ के पहला पॉइंट, विभव हर बिंदु पे क्या होना चाहिए? समान। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है विभवांतर कितना होना चाहिए? भाई जितने भी पॉइंट है उन पे पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा? विभवांतर कितना होगा? 0। भाई दो पॉइंट है जिनका विभव समान है तो उनके विभव का अंतर कितना होगा? 0। तीसरा पॉइंट, इस पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि किया गया कार्य W बराबर होता है Q इंटू डेल्टा वी। किया गया कार्य W बराबर Q इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या चीज है? विभवांतर। अब चूंकि विभवांतर ही 0 है तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 0। ठीक, तो कोई भी आवेश है उसे समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हैं तो हमेशा किया गया कार्य कितना आएगा? 0 आएगा। चौथा पॉइंट कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काट सकते। एक दूसरे को नहीं काटते हैं। क्यों? क्योंकि कटान बिंदु पर दो मान हो जाएंगे। मान लो ये दो समविभव पृष्ठ है, ये पहला पृष्ठ है और ये दूसरा पृष्ठ है। इस पे 10 वोल्ट है और इस पे कितना है? 5 वोल्ट का पोटेंशियल। ये एक समविभव पृष्ठ है, ये दूसरा है। मान लो ये दोनों कट गए ऐसे, ये 10 वाला है और ये 5 वोल्ट। तो जहां पे कट रहा है इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा? और वो तो 5 वोल्ट वाला भी है, यहाँ 10 वोल्ट वाला भी मैच कर रहा है, तो दो मान हो गए। और समविभव पृष्ठ के एक बिंदु पर दो मान पॉसिबल नहीं है। कोई भी पृष्ठ हो समविभव का, कोई भी पृष्ठ हो, उस पे एक ही पॉइंट पे पोटेंशियल के दो मान पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों हमेशा कभी भी नहीं काटते, ये दोनों कभी भी नहीं काटेंगे। ठीक, हमेशा दूर दूर रहेंगे। तो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। क्यों नहीं काटते हैं? क्योंकि एक ही बिंदु पे विभव के दो मान संभव नहीं है। क्योंकि जहां काटेंगे वहां विभव के दो मान होंगे और दो मान संभव नहीं है। पांचवा पॉइंट की बात करें तो समविभव पृष्ठ विद्युत बल रेखाओं के लंबवत होता है। विद्युत बल रेखाओं के लंबवत होता है। हमेशा क्या होगा? लंबवत। विद्युत बल रेखा किसकी दिशा को दर्शाती है? ई सदिश। यानी समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखा हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे? लंबवत होंगे। लंबवत क्यों होंगे?
क्योंकि मान लो ये कोई अपना पृष्ठ है, ये पृष्ठ है अपना, ठीक है। अब इस पृष्ठ पे मान लो आपने यहां से यहां तक, ए से बी तक आपने कोई आवेश की गति कराई, यानी कोई क्यू नोड आवेश ए से बी तक लेकर गए, तो किया गया कार्य F बराबर ए, किया गया कार्य W बराबर कितना होगा, F इंटू dr विस्थापन और cos थीटा। F ये कितना हो जाएगा, QE dr cos थीटा। मान लिया E विद्युत क्षेत्र है, तो ये किया गया कार्य कितना होना चाहिए, शून्य। ये किया गया कार्य कितना होना चाहिए, शून्य। यदि पृष्ठ समविभव है तो अब ये शून्य कब होगा, E जीरो हो नहीं सकता क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र में स्थित है, dr जीरो हो नहीं सकता क्योंकि हमने विस्थापन किया है कुछ, तो क्या जीरो होगा, कोस थीटा। कोस थीटा अगर जीरो है तो थीटा कितना होगा, हमेशा 90 डिग्री। भाई वर्क जीरो तभी पॉसिबल है जब थीटा का मान कितना हो, 90 डिग्री। अब थीटा 90 है तो थीटा किसके बीच एंगल है, F और dr, बल और विस्थापन के बीच। बल की डायरेक्शन वही है जो E की है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो थीटा है वो किसके बीच एंगल है, E और dr के बीच। इसका मतलब E और dr क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। dr क्या है, विस्थापन। विस्थापन किधर होगा, पृष्ठ के अनुदिश। इसका मतलब पृष्ठ हमेशा विद्युत क्षेत्र के लंबवत, विद्युत क्षेत्र के क्या होगा, लंबवत होगा, ठीक है। तो आपको कैसे, मान लो ऐसे बल रेखाएं दे दी, ऐसे बल रेखाएं दे दी आपको, और कहा इसके लिए समविभव पृष्ठ, तो ऐसे होंगे परपेंडिकुलर। हर बिंदु पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो छठा पॉइंट, जो चालक है, चालक का पृष्ठ हमेशा कैसा होता है, समविभव पृष्ठ। चालक का पृष्ठ कैसा होता है, समविभव पृष्ठ। इसीलिए तो बल रेखाएं चालक के पृष्ठ के लंबवत होती हैं। पहली यूनिट में बताया था ना, बल रेखा हमेशा जो चालक है उसकी पृष्ठ के लंबवत होती है। क्यों होती है, क्योंकि चालक का पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्यों होता है, क्योंकि चालक के इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, तो चालक की सतह पर इलेक्ट्रॉन को गति कराने के लिए, क्योंकि वो मुक्त है, तो गति कराने के लिए कार्य कितना करना पड़ता है, जीरो, क्योंकि कोई बाह्य बल हमें लगाना नहीं पड़ता। तो किया गया कार्य जीरो किस पृष्ठ पे होता है, समविभव पृष्ठ पे। इसलिए चालक का जो पृष्ठ है वो हमेशा कैसा होगा, समविभव पृष्ठ। अच्छा, यहां से एक बात आप ये भी देख सकते हो, आगे करेंगे गोले वाले पढ़ाने के बाद। चलो पीछे जो एक क्वेश्चन दिया था आपको वो कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, ये R दूरी थी, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, माइनस और प्लस किधर था, शायद इधर प्लस दिया था, प्लस Q और माइनस Q, A दूरी और A दूरी, ठीक है। तो यहां से VA बिंदु पे कितना पोटेंशियल होगा, Q के कारण प्लस माइनस Q के कारण। A बिंदु पर इस बिंदु पे पोटेंशियल देखो VA पर, तो इस पे दो चार्ज है, एक तो प्लस Q है और एक यहाँ पर माइनस Q है। इस पूरे निकाय में दो ही चार्ज है, तो प्लस Q के कारण कितनी तीव्रता होगी, KQ बटे A। फिर प्लस इस माइनस Q के कारण कितनी हो जाएगी, माइनस KQ बटे, ये दूरी कितनी है, R प्लस A, तो ये हो जाएगा KQ बटे A माइनस KQ बटे R प्लस A। इसी प्रकार B बिंदु पे विभव इन दोनों चार्ज के कारण होगा, तो प्लस Q के कारण कितना होगा, KQ बटे कितनी दूरी है, R प्लस A। फिर प्लस माइनस Q के कारण B बिंदु पर माइनस KQ बटे
दूरी कितनी है a, तो ये कितना जाएगा के क्यू बटे आर प्लस ए माइनस के क्यू बटे ए। अब इन्हें जोड़ना नहीं है, निकालना क्या है वी ए माइनस वी बी, तो के क्यू बटे ए माइनस के क्यू बटे आर प्लस ए माइनस के क्यू बटे आर प्लस ए माइनस के क्यू बटे ए। के क्यू बटे ए प्लस का यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस, तो यह जाएगा 2 के क्यू बटे ए, ये माइनस के क्यू बटे आर प्लस है, ये भी माइनस के क्यू बटे आर प्लस है, तो माइनस 2 के क्यू बटे आर प्लस ए। क्या चीज एलसीएम है 2 के क्यू, क्या बच गया 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए, तो यह आ जाएगा 2 के क्यू ए प्लस आर या आर प्लस ए, जो भी लिखना चाहें। ये तो इधर चला जाएगा, तो आर प्लस ए माइनस ये ए इधर आ जाएगा, तो ए से ए कट गया, कितना जाएगा 2 के क्यू आर बटे ए इंटू आर प्लस ए, ये मान आएगा ये माइनस वीबी। और आज के लिए क्वेश्चन दो चार्ज हैं, 4 इंटू 10 की घात माइनस 9 कूलम माइनस 3 इंटू 10 की घात माइनस 9 कूलम, माइनस 9 का मतलब नैनो कूलम भी बोल सकता है। दोनों के मध्य जो दूरी है, दोनों के मध्य दूरी 0.1 मीटर, तो किस बिंदु पर विभव शून्य होगा, किस बिंदु पर विभव शून्य होगा x के मतलब दोनों को मिलाने वाली रेखा के, दोनों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा, फाइंड आउट करना है। धन्यवाद।